my channel this video for class 8th, and today we start with the new chapter 6, cube and cube root. In a previous chapter we study about the squares, and squares में आपके पास क्या थी, पावर 2 हो जाती थी किसी भी नंबर की, and I will multiply the number with the same number 2 times. In the cube root, if a natural number m can be expressed as n की raised to power n raised to power 3, where n is also a natural number, then m is called the cube number. इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो आपका 1 का क्यूब क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा. 2 का क्यूब इट मीन्स मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स इज योर 8. 3 क्यूब इज इक्वल टू 27. 4 cube is equal to 64. 5 cube is equal to 125. Similarly all the numbers up to 10. यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले बेसिक क्या है कि अगर हम चेक करें द नंबर्स, अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा यूनिट प्लेस है वो 6 6 36 एंड 6 6 36 6 यूनिट प्लेस देगा आपका. सिमिलरली आपका 7 का क्यूब जब हम फाइंड करेंगे वो आपका 343 देता है, तो यूनिट प्लेस 3 होगा आपका. सिमिलरली अगर हम 8 को क्यूब निकालेंगे तो हमारा यूनिट प्लेस जो होगा वो 2 होगा, और 9 के क्यूब में हमारा यूनिट प्लेस 9 आएगा. तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने स्क्वायर में कहा था कि अवर स्क्वायर नंबर्स एंड विद द डिजिट 0 1 4 5 6 और 9. तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास जो क्यूब रूट है वो नंबर किससे एंड करेंगे, वो एंड करेंगे हमारे डिजिट से. जैसे आपके नंबर है 1 8 7 4, इन नंबर से एंड करेंगे. सिमिलरली ये तो थे हमारे क्यूब नंबर जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एनी नेचुरल नंबर रेज टू पावर 3. अब आ जाते हैं इसी के नेक्स्ट में प्रॉपर्टीज़ में ये क्या बोल रहा है, सी इफ अ नंबर इज़ ऑड इफ इट्स क्यूब नंबर और ऑल्सो भी ऑड्स. छोटे से छोटा क्यूब नंबर ले लेते हैं, जैसे 3 एक ऑड नंबर है, जब हम इसका क्यूब फाइंड करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 27 अगेन एक क्या है, ऑड नंबर ही आ रहा है, मतलब ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही रहेगा. इफ़ अ नंबर इज़ इवन इट्स क्यूब नंबर यूनिट इज़ ऑल्सो इवन. तो यहाँ पर आ गया 2 का क्यूब क्या है आपका 8, और 8 कैसा नंबर है आपका, इसका यूनिट प्लेस देखेंगे हम, यूनिट प्लेस है इवन, तो ये कैसा नंबर होगा, इवन नंबर. तो यहाँ पर यही देखो आपको ये दिया गया है यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर एंड यूनिट डिजिट ऑफ इस क्यूब के यूनिट डिजिट्स क्या होंगे, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर ऊपर लिख के बताएं कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब नंबर्स. मेन हमारा वही रोल है. नेक्स्ट आ जाता है एडिंग द क्यूब नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट 1 क्यूब. 1 का क्यूब कैसे हम निकाल सकते हैं, वी एड 1 इज इक्वल टू 1 और उसका क्यूब आ जाएगा 1 क्यूब. सिमिलरली नेक्स्ट क्यूब हम निकालेंगे आपका 2 का क्यूब. 2 के क्यूब के लिए हमारे पास जो ऑड नंबर है वो कौन कौन से हैं, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मतलब नेक्स्ट 1 से बाद ऑड कौन है, 3 के बाद 5, तो ये कितना आ गया आपका 8, और 2 का क्यूब 8 ही होता है. सिमिलरली नेक्स्ट चलते हैं 3 का क्यूब. 5 के बाद ऑड नंबर कौन है, 7 के बाद 9 के बाद 11. 3 क्यूब नंबर ले लिए क्योंकि हमने 3 का फाइंड करना है, और जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, 27, और ये किसका क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा. सिमिलरली ऑल द पैटर्न्स इन द ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में, तो वो हम छोटे छोटे क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर बोला जाएगा. और एक यहाँ पर आपके पास मेन पॉइंट है, नॉट इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इन अ फर्दर स्टडीज, numbers like 1729 and so on, these are like known as a Hardy-Ramanujan number. They can be expressed as the sum of two cubes in two different number. इनको ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये किस में ब्रेक किए जा सकते हैं, इनको क्यूब ऑफ टू नंबर्स के सम के बराबर. फाइंड द 1729, सबसे स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर यही है. इसको क्यों
नंबर स्पेसिफिक स्पेशल नंबर बोला जाता है. दिस नंबर विल बी फाइंड टू द क्यूब ऑफ टू नंबर, दैट इज 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब, which is equal to 9 cube is equal to 729 and plus 10 cube is equal to your 1000, which is equal to 1729. So it is called a Hardy-Ramanujan number. It will be expressed as sum of two number in the cube form. नेक्स्ट चलते हैं अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चन में. नाउ हमारी एक्सरसाइज क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब कब बोले जाते हैं? हमने स्क्वायर्स में पढ़ा था कि जिनके पेयर को हम 2 में पेयर कर रहे थे, यहाँ पर हमें 3 में पेयर करना है. तो फर्स्ट हमारा जो नंबर है वो है 206. अगर हम इनके क्यूब फाइंड करेंगे तो ये फाइंड होगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8. तो नेक्स्ट आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27 और ये आ गया 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. तो यहाँ पर अगर हम 216 की बात करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर है वो हमारे पास आ जाएंगे. कितने 2 है? 1 2 3, 1 2 3 और 3 कितनी बार है? 3 टाइम्स, 1 2 3. तो यहाँ पर पेयर ऑफ क्यूब क्या आ गया? 3 टाइम्स आ गया ना. देखो 2 का पेयर, 2 का क्यूब भी बन गया, 2 ऑफ पेयर बन गया, 3 का क्यूब पेयर भी बन गया यहाँ पर. तो ग्रुपिंग ऑफ 3 हो गया, ट्रिपलेट फॉर्म में बन गया हमारे ये नंबर्स. व्हेन वी फाइंड द ट्रिपलेट ऑफ दिस नंबर तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? येस, इट इज़ क्यूब नंबर. इट इज़ अ क्यूब नंबर क्योंकि ये एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि यहाँ पर हमारी ट्रिपलेटिंग हो रही है नंबर्स की. सेकंड चलते हम यहाँ पर 1 2 8. व्हेन वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 and 2 2 ज़ा 4 and 2 1 ज़ा 2. When we write the number 128 which is equal to, कितने 2 है? 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पर. तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गए. जब हम चेक करेंगे तो ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट बन गया, दूसरा ट्रिपलेट बन गया, ये आपका लेफ्ट ओवर यहाँ पर बच गया. सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. नो, इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अभी एक लेफ्ट ओवर नंबर हमारे पास बच गया था. नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. थर्ड पार्ट में हमारे पास नंबर है 1000. 1000 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2 5 ज़ा 10 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10. 5 आ गया अब यूनिट प्लेस. अब आपको यहाँ पर 5 से शुरू करना है. तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. तो 1000 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई वो 3 टाइम्स बन गया 2 एंड 3 टाइम्स बन गया हमारे पास 5. तो जब हम इसको ट्रिपलेट करेंगे तो एक ट्रिपल बन गया, दूसरा भी ट्रिपल बन गया, मतलब कोई भी लेफ्ट ओवर नंबर नहीं है. तो आप क्या लिखेंगे? यस, इट इज़ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर लेफ्ट ओवर नहीं बचा. नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पार्ट में. नंबर 4 है हमारे पास 100. 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं. 2 2 5 ज़ा 10, 0 रह गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, अब तो 25 है, ये तो 5 से ही जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. 100 जो है आपका वो आ गया 2 इंटू 2 एंड इंटू 5 इंटू 5. यहाँ पर हमारा कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा है क्योंकि 2 2 2 ही बार है और 5 भी 2 टाइम्स है. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? नो, इट इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब. अगर आपको रीज़न लिखना है कि क्यों नहीं है तो आप लिख सकते हो इट इज़ नॉट इन द ग्रुप ऑफ 3, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब. नेक्स्ट चलते हैं नंबर नेक्स्ट पार्ट में. ये था आपका नंबर 5. नंबर 6
सॉरी नंबर 4। नेक्स्ट हम चलेंगे नंबर 5, 4 6 6 5 6। तो यहाँ पर जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करेंगे, हमारे पास नंबर है 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और फिर 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16। अगेन 8 है जो वो 2 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट चलेंगे 2 से अगेन, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। फिर आ गया नेक्स्ट नंबर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। तो ये बन गया अब 7 2 9। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 3 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। फिर आ गया ये 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और लास्ट में आ गया आपका 3 1 ज़ा 3। तो ये नंबर बड़ा था आपका, तो देखो कितनी लॉन्ग आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन गई। नेक्स्ट चलते हैं अब यहाँ पर हम अपनी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पे 4 6 6 5 6। तो नंबर में कितने 1 2 3 4 5 6 टाइम्स जो है वो 2 आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 टाइम 3, 1 2 3 4 5 6। पेयर क्यूबलेट टिपल्ड बनाएंगे जब यहाँ पर क्यूब के लिए, तो 3 का पेयर, अगेन 3 का पेयर, तो कोई भी नंबर लेफ्ट ओवर नहीं रहा। तो यस, इट इज परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर ये भी परफेक्ट क्यूब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। जो हमने स्क्वायर में पढ़े थे वही चीज़ हमने यहाँ करना है कि ये पूछ रहा है हम किसको मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर हमारे परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम फर्स्ट पार्ट में चलेंगे 243। ये आपका किस नंबर से डिवाइड होगा, 3 से जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड लास्ट में आपका आ गया 3 1 ज़ा 3। तो ये नंबर आपका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन दे रहा है 2 4 3 की 1 2 3 4 5 5 टाइम्स दे दिया। ट्रिपलेट बनाने हैं, एक ट्रिपलेट बन गया, बट ये जो 2 नंबर है ये लेफ्ट ओवर रह गए। इसमें किसकी कमी है, एक 3 की और कमी है, मतलब यहाँ पर एक 3 हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज 3। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई करते हैं 243 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर जब हम ट्रिपलेट बनाएंगे तो अब ये ट्रिपलेट पूरे हो गए। तो ये नंबर क्या बन जाएगा आपका 243 इंटू 3 729 इज परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर भी मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो हमने वो नंबर भी बता दिया कि 3 वो नंबर है और 729 जो है वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सेकेंड पार्ट चलते हैं इसी क्वेश्चन में। द नंबर इज 256। 256 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है आपकी वो क्या आ जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं तो आपकी आ जाएगी 256 में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ वी फाइंड द ट्रिपलेट ऑफ द नंबर्स। तो ट्रिपलेट कैसे आएंगे, एक ट्रिपलेट
दूसरा ट्रिपलेट और ये नंबर रह गए लेफ्ट ओवर जिसके पास एक 2 कम है, तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड। तो ये आ जाएगा 256 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 2 एंड 2 2 2, और एक 2 की कमी थी ट्रिपलेट के लिए, तो वो 2 भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 3 का पेयर, 3 का पेयर एंड 3 का पेयर। तो ये जो हो जाएगा नंबर 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो नंबर क्या बन जाएगा 512। इट इज़ परफेक्ट क्यू। नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन में नंबर 3, दैट इज योर 72। 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18 एंड 3 3s are 9। ये छोटा नंबर था आपका, तो हमारी यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन जाएगी 3 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3। तो यहाँ पर ऑब्वियस दिख रहा है आपको कि ये 3 हमारा जो है ट्रिपलेट नहीं बना रहा है, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। रिक्वायर्ड नंबर इज 3, तो मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 72 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3। ट्रिपलेट बन गया आपका। यहाँ पर ट्रिपलेट बनने के बाद ये नंबर क्या बन जाएगा आपका 3 2s are 6 एंड 7 3s are 21, 216। तो ये हो गया 216 इज परफेक्ट क्यू। तो दिस इज़ अबाउट योर थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नंबर 4 में। जो नंबर 4 नंबर है वो है 675। 675 में हमारे पास 5 है, तो यहाँ आ जाएगा 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 5s are 25। नेक्स्ट अगेन ये 5 से जाएगा आपका 5 2s are 10, 5 7s are 25। तो ये 5 7s are 35 सॉरी। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो हमारी जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनी इस नंबर की वो बनी 5 इंटू 5 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर जो ट्रिपलेट है वो 3 का बना, ये 2 का रह गया हमारे पास ट्रिपलेट बनना। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिक्वायर्ड नंबर इज योर 5। तो वो आ जाएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड, 5 बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा 675 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये बना ट्रिपलेट्स। तो ये नंबर क्या आ जाएगा आपका व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस नंबर, तो ये बन जाएगा हमारा 3375 इज परफेक्ट क्यू। Next part of this question is your number 5 and the digit is your 100. When we find the prime factorization of 100 is that 2 5s are 10, 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10 and 5 5s are 25 and 5 1s are 5। तो 100 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या बन गई आपके यहाँ पर 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5। तो यहाँ पर देखा जाए तो ट्रिपलेट तो कोई भी नहीं बन रहा, ना 2 का बना हमारे पास ट्रिपलेट, ना 5 का बना। तो हमें एक 2 चाहिए, एक 5 एक्स्ट्रा चाहिए जो इनको ट्रिपलेट बना सके। तो हमारी रिक्वायर्ड नंबर यहाँ 2 हो गए। रिक्वायर्ड नंबर इज़ 2 and 5। तो हम क्या लिखेंगे 2 and 5 मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 100 इंटू 2 इंटू 5, और दूसरी साइड भी हम 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे और एक 5 भी मल्टीप्लाई करेंगे अपने ट्रिपलेट कंप्लीट करने के लिए। तो ट्रिपलेट बन गया आपका 2 का भी और 5 का भी।
तो नंबर क्या होगा जो परफेक्ट क्यूब होगा वो 5 2 ज़ा 10 एंड ये हो गया 1000. 1000 इज़ परफेक्ट क्यूब. आपके पास है वो है, उसमें आपको क्या बोल रहा है ये 3 में, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइड. अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन करना है बट अब यहाँ पर हम डिवीज़न करेंगे. तो नंबर है 81. 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है आपकी 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. तो यहाँ पर जो हमारा नंबर है वो है 81 और वो कितने नंबर दे रहा है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 3. तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा नंबर बचेगा ट्रिपलेट बनने के बाद इस नंबर को हम अब क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर हो गया द रिक्वायर्ड नंबर इज 3. तो डिवाइड 3 बोथ साइड्स. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 डिवाइड बाय 3 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3. तो यहाँ पर एक पेयर नंबर से नंबर कट जाएगा और 3 से जब 81 कटेगा तो ये क्या देगा आपको 27. तो आप क्या लिखेंगे 27 इज़ परफेक्ट क्यूब. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 128. 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ क्या हो जाएगी 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनी वो बनी 128 की 1 2 3 4 5 6 7 टाइम 2s है. तो ये हो गए 3 टाइम्स 6 टाइम्स एंड 7 टाइम्स. तो यहाँ पर जो ट्रिपलेट बन गया है वो बाकी तो बन गए, ये 2 के नहीं बनेगा. तो ये रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2. तो रिक्वायर्ड नंबर इज़ योर 2. तो हम लिखेंगे डिवाइड 2 बोथ साइड. तो जब हम डिवाइड करेंगे 2 को बोथ साइड्स तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 6 टाइम्स 2 तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा. एक जो एक्स्ट्रा 2 था हम उसकी क्या करेंगे डिनोमिनेटर से कटिंग कर देंगे. दिस 2 कट डिवाइड बाय दिस. तो ये 3 का पेयर और 3 का पेयर एज इट इज़ रहा. तो हमारा नंबर 128 को जब 2 से डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा 64 इज़ परफेक्ट क्यूब. नंबर थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ योर 135. 135 में आपका लास्ट नंबर 5 है तो 5 से ही शुरू करते हैं. 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35. तो ये आ गया 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9. तो जो नंबर हमारे पास बनेगा वो बनेगा 135 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 1 इज़ 5. तो ट्रिपलेट तो बन रहा है बट ये 5 एक्स्ट्रा है. तो हम क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इज़ 5. तो डिवाइड 5 बोथ साइड्स. तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 135 डिवाइड बाय 5 और दूसरी साइड भी हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 यहाँ से रिमूव हो जाएगा डिनोमिनेटर से डिवाइड करके. तो नंबर क्या आ जाएगा 5 से 27 इज़ परफेक्ट क्यूब. तो दिस इज एट 3 पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फोर्थ पार्ट 192. तो फोर्थ पार्ट में आपके पास यहाँ आ गया 192 एंड 192 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी आपकी 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6 और लास्ट में आ गया 3 1 ज़ा 3. तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनी 192 की वो बनी 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 और एक 3 है आपके पास. तो जब हम इसको इसमें लिखेंगे तो हमारे पास ट्रिपलेट तो बन रहा है 2 का 2 बार, ये 3 एक्स्ट्रा है. तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा हमारा आंसर कि जो हमें एक्स्ट्रा दिया मिल गया तो वो रिक्वायर्ड नंबर हो गया 3. तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड 3 बोथ साइड्स. तो जब हम 3 को डिवाइड करेंगे 192 को डिवाइड करेंगे 3 से और अपने बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन वाले नंबर्स को भी करेंगे हम 3 से ही डिवाइड.
तो डिवाइड करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 192 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18 एंड 3 4 12, तो 64 इज परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड 5 नंबर की जो डिजिट है वो क्या है हमारे पास यहाँ पर 704। 704 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4 एंड 2 1 2, 2 1 2 एंड 11 1 11। तो ये जो नंबर मिला हमें, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 6 टाइम्स 2 और एक 11 एक्स्ट्रा है हमारे पास यहाँ पर। तो ट्रिपलेट बना रहे हैं 2 और ये 11 हो गया एक्स्ट्रा में, तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर हो गया, तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 11। तो हम करेंगे 11 डिवाइड बोथ साइड्स। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 704 डिवाइडेड बाय 11 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 विच विल बी डिवाइडेड बाय 11। तो 11 से 11 कट हो जाएगा। जो हमारे पास नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, हम जब इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 6 66 एंड 11 4 तो ये आ गया 64 इज परफेक्ट क्यूब। तो देखो क्लास 10 ऑफ साइड 5 2 एंड 5 हाउ मच मैनी सच क्यूबॉइड विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब। हमें नंबर का क्यूब बनाना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 5। यही नंबर हमें दिए हुए थे 3, बट हम अगर चेक करें, अभी हमने क्यूब में पढ़ा कि हमारे जो परफेक्ट क्यूब है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होनी चाहिए, बट अगर हम इनको रीअरेंज करके चेक करें तो ना तो हमारा 5 क्यूब में है और ना ही 2 हमारा ट्रिपलेट में बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर क्या क्या होंगे हमारे पास, एक 5 कम है हमारे पास और एक ही 2 है। इसको पेयरअप बनाने के लिए कितने 2 चाहिए, 2 2 और चाहिए। तो ये हो गए रिक्वायर्ड नंबर इज 5 2 एंड 2 बिकॉज ये परफेक्ट ट्रिपलेट नहीं है। सो मेक अ परफेक्ट क्यूब we will have to multiply with 2 into 2 and 5, so which is equal to 20 cuboids।